किसी की नकल ना करें। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि दूसरे आपकी नकल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले समय में आपकी राशि पर कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। ग्रहों की चाल में हो रहे परिवर्तन से भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होगा। वाणी में भी बनी हुई कड़वाहट दूर हो जाएगी, मधुर वाणी देखने को मिलेगी। राशि स्वामी गुरुदेव आजकल आप पर मेहरबान चल रहे हैं, धन की वर्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं। परंतु चंडाल राहु गुरु के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। गुरु के शुभ फलों को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहा है, रंग में भंग डाल रहा है। पिछले समय से देवताओं के गुरु बृहस्पति और चंडाल राहु दोनों का युति योग गुरु चंडाल योग का निर्माण कर रहा है। आपकी राशि के धनवा पर यह योग अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इस योग पर शनि की वक्र दृष्टि जलते पर घी डालने जैसा कार्य कर रही है। हर प्रकार से परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई है। गुरु के शुभ गोचर से आपको वह धन लाभ नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए। इसके विपरीत आय से अधिक व्यय तनाव का कारण बने हुए हैं। लक्ष्मी आ नहीं रही बल्कि आपसे दूर जा रही है। बस कुछ समय ही शेष रह गया है। इंतजार के पल समाप्त होने वाले हैं। आपकी राशि का धन भाव गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। राशि स्वामी गुरु का बल बढ़ जाएगा। मीन राशि वाले हर किसी को राशि स्वामी गुरुदेव प्रसन्नता प्रदान करेंगे। यह बदलाव काफ़ी है आपके खाली पड़े खजाने को भरने के लिए। 30 अक्टूबर को वह दिन आ जाएगा जब राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। केतु सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहु आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव के साथ साथ धन कारक गुरुदेव चंडाल राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। राहु और गुरु के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अब गुरुदेव स्वतंत्र हो जाएंगे आपको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। 13 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद गुरुदेव ने फिर से आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश किया है। जब से धन भाव में आए हैं, राहु के साथ युति योग बना हुआ था। राहु के साथ जब गुरु आ जाते हैं तो राहु की शरारत और षड्यंत्र भी बढ़ जाते हैं। दोनों की दृष्टियां भी एक समान है। जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, शुभता प्रदान करती है, लेकिन उसी भाव पर राहु की दृष्टि उस शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है। इसलिए 30 अक्टूबर के बाद का समय राशि स्वामी गुरु के संबंध में उत्तम रहेगा। गुरु की स्थिति और गुरु की दृष्टियां कमाल करेंगी। गुरुदेव का धन व पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा, तो गुरु की दृष्टियां जहां जहां पर पड़ेगी उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करेगी। कुटुंब में खुशियों का प्रवेश होगा। इस भाव से धन के साथ साथ कुटुंब और वाणी का भी विचार किया जाता है। इसलिए राहु और शनि की वक्र दृष्टि आपकी वाणी में भी कटुता और क्रूरता का भाव पैदा कर रही है। ना चाहते हुए भी वाणी का दुरुपयोग पंगे पैदा कर रहा है। कुटुंब की सुख शांति बुरी तरह से प्रभावित हो रखी है। 4 नवंबर से वाणी की मधुरता में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। कुटुंबीजनों के साथ पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल योग से राहत मिलेगी तो 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न आ जाएगा। शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। वक्री अवस्था में शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बन जाती हैं। जहाँ जहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। आपकी राशि का धन भाव और धन कारक गुरुदेव अधिक प्रभावित हो रखे हैं। अब 4 नवंबर से शनि की वक्र दृष्टि से राहत गुरु के बल में और अधिक वृद्धि करेगी। धनवा पर गुरु की मजबूत स्थिति धन से संबंधित
सभी इच्छाओं को पूरा करेगी, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। पिछले समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब आप बचत करने में सफल रहेंगे। एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। पिछले समय से एक हाथ से धन आ रहा था तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा था, अब पासा पलट जाएगा। लंबे समय से रुका अटका तथा फंसा हुआ धन भी कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। इसलिए राशि स्वामी गुरुदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से संबंधित चली आ रही परेशानियों से भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। दोस्तों, गुरु का बल बढ़ेगा तो गुरु की दृष्टियाँ भी बेहतर कार्य करना शुरू कर देंगी। धन भाव से गुरुदेव की छठे, अष्टम और दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। आपकी राशि का दसम भाव गुरु का अपना भाव है। पिछले समय से इस भाव पर राहु की नीच दृष्टि कार्य क्षेत्र के संबंध में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अपने कार्यों के प्रति ही अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव देखने को मिल रहे थे। करियर को लेकर हर कोई चिंतित दिखाई दे रहा था। अब गुरु की मजबूत स्थिति से कर्म भाव अपने भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि के बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। 1 मई 2024 तक कर्म भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि पदोन्नति के अनुकूल अवसर पैदा करेगी। आप नौकरी पेशा से जुड़े हैं या अपना कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, गुरुदेव सफलता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राहु के प्रभाव से नौकरी पेशा दोस्तों के पिछले समय से सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो अब वह वाद विवाद भी दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक तरह से समझें आपकी तरक्की पक्की। साढ़े साथी के समय जब अन्य ग्रहों का गोचर, खासकर गुरु का गोचर शुभ आ जाता तो साढ़े साथी के कुप्रभाव भी काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। सुख चैन जैसे फल मिलते हैं। मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता पैदा करेगी। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मेरे वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं, गुरुदेव उनको भी प्रसन्नता प्रदान करेंगे। परस्पर आपसी सहमति से वह विवाद दूर हो सकते हैं। धन भाव से छठे भाव पर पड़ रही दृष्टि के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो सरलता से उपलब्ध हो सकता है। पुराने समय से ऋण से संबंधित आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। पिछले समय से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चली आ रही है तो सरकारी सहयोग या सरकारी किसी योजना वगैरह से उस रोग का इलाज संभव हो सकता है। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। 4 नवंबर से छठा भाव शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो जाएगा। शनि की धन भाव के साथ साथ छठे भाव और भाग्य भाव पर भी वक्र दृष्टि पड़ रही है। 4 नवंबर को शनि की सीधी चाल से धन भाव के साथ साथ छठा और भाग्य भाव भी वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में कुछ बड़े नहीं बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जो शेष बचे हुए वर्ष के साथ साथ नव वर्ष 2024 को भी बेहतरीन बना देंगे। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में राशि स्वामी गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।